प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि इफ एज इनकम 33% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब कहने का ये है, ये कह रहा है कि भैया अगर ए की इनकम जो है वो 33% ज़्यादा है बी से, तो फिर आप बताओ कि बी की जो है वो कितने परसेंट कम है ए से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने आएगी वो आएगी भैया ए। यहाँ बात करने वाला हूँ मैं ए की और ये करने वाला हूँ बी की। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि भाई जो ए की परसेंट है वो कितनी है, भाई ए की सैलरी कितनी है और बी की सैलरी कितनी है। आप मुझे बताओ 33% ज़्यादा है, मतलब कि अगर एक बी की सैलरी 100 रुपये है तो ए की सैलरी 133 होगी। ठीक है भाई बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की 133 होगी, ये बात पक्की है क्योंकि वो 33% ज़्यादा है। फिर वो क्या है, अब आप ये बताओ कि जो बी की सैलरी है वो कितनी परसेंट कम है, ठीक है ए से। तो मतलब बी की सैलरी कितनी कम है पहले तो ये पता लगाओ। बी की सैलरी है 33 कम। अब ये किससे पूछ रहा है, वो ए से पूछ रहा है, तो ए की सैलरी आ जाएगी नीचे। भाई ए की सैलरी का 33 से कितना परसेंट है पता लगाना है ना हमको, कि जो 33 है वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है। तो ये देख लेते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपके सामने यहाँ पर ये आ रहा है, ये आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले आप इसको कर लीजिए 2 पर मल्टीप्लाई, क्योंकि कट तो कुछ रहा नहीं है, नीचे जाएगा 133 और भाग दे लीजिए। सर इस 133 से मैं भाग देने वाला हूँ इस 3300 में। देखिए सर 3 टाइम्स हो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 2 टाइम्स जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 2 1 2। यहाँ पर आप माइनस करोगे, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे। यहाँ पर 13 12 में 6 गए तो फिर 6 ही बचेंगे, और यहाँ पर कुछ 64, यहाँ से आएगा 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा एक बार वो चेक कर लेते हैं। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है 5 टाइम भी नहीं जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। 4 टाइम चला जाएगा सर। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1, 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 4 1 जा 4 1 5, कुछ तरीके से 532। ठीक है, अब 10 में से 2 गए तो बचेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 बचा, और 3 में से 3 गए तो 0 बचेंगे, और 5 में से गया तो 1 बचेंगे कुछ तरीके से। अब आप चाहो तो यहाँ पर सब पॉइंट लगा करके यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो, 1080 हो जाएगा। अब ये कितना टाइम जाएगा, 4 5 सर ये 7 या 8 टाइम जाएगा। एक बार 7 से देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं एक बार। 7 3 21 का 1 कैरी 2, 7 3 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, 7 1 7 और 2 9। ये तो थोड़ा छोटा आ रहा है, एक बार और इसमें 9 3 1 में आप 133 को ऐड कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 9 और 10 1940। ये भी छोटा आ रहा है भाई, बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। तो 7 टाइम में जाएगा, कोई बात नहीं, 7 टाइम जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 224.7। आगे भी कुछ आ सकता है परसेंट। ठीक है, ये लगभग इतना परसेंट आएगा आपका, 24.7% के आसपास हमारा आएगा ये। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने करा है, और ये कॉन्सेप्ट हम हर सवाल में लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम सवाल को क्या करेंगे सर, फील करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि सवाल में हमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक हम सवाल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम समझ में आ जाता है तो फिर तो हम कैसे भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।